Hello viewers, today we are going to do adjective of quantity. We have done adjectives and I have told you about adjectives, that adjective tells us about the quality of noun or pronoun, and today we are going to do its adjective of quantity. A word that shows the quantity is called adjective of quantity. एक वर्ड जो हमें किसी भी नाउन की क्वांटिटी के बारे में शो करता है. अब क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी होती है कि कितना है, हाउ मच. इसके लिए आपको आंसर मिलेगा किसका? हाउ मच. कोई भी चीज है वो कितनी है. तो ऑब्वियसली इसमें आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का पता चल रहा होगा, क्योंकि अगर देखिए मैनी होता है तो हम क्या करते हैं? काउंटेबल के साथ यूज करते हैं. मच का यूज हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं. लेकिन यहाँ मैं आपको उसमें भी डिफरेंस बताऊंगी. जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यूज करते हैं. लिटिल, सम, इनफ, होल, मच, एनी, सफिशिएंट एटसेट्रा. इस तरह के वर्ड होते हैं. जैसे मैंने बोला देयर इज लिटिल मिल्क इन द बॉटल. बॉटल में कुछ दूध है, हम काउंट नहीं कर सकते, तो हमने अनकाउंटेबल के साथ में क्या लगाया बेटा? लिटिल. ठीक है, कुछ दूध. यहाँ लिटिल का मतलब छोटे से नहीं है, कुछ से है. अगर मैंने बोला शी हैज सम राइस इन हर प्लेट, उसकी प्लेट में कुछ राइस है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया? सम, कुछ. और राइस वैसे भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है. लेकिन अगर मैं लगाऊं आई हैव फ्यू मैंगोज, मेरे पास कुछ मैंगोज हैं, तो मैंने लगाया फ्यू, लेकिन इसके साथ में मैंने मैंगो लगाया. ठीक है, जबकि मैंगो जो होता है आपका वो काउंटेबल होता है, लेकिन हमने फ्यू लगाया. तो जहां हम काउंट नहीं कर रहे एग्जैक्ट नंबर और काउंटेबल नाउन है, तो हम उसके साथ फ्यू का यूज करते हैं. और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम उसके साथ लिटिल का यूज करते हैं. इस तरह से कुछ एग्जाम्पल देखिए. आई हैव लिटिल मनी टू स्पेंड, मेरे पास मनी है, कितनी? थोड़ी सी मनी है. ठीक है, स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए. तो यहाँ पर जो ये लिटिल है आपका बेटा, ये क्या है? ये लिटिल यहाँ पर आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ही डजंट हैव इनफ टाइम टू स्टडी, तो यहाँ टाइम के साथ में क्या यूज हुआ है? इनफ. ये इनफ आपको क्या शो करता है? उसके पास सफिशिएंट टाइम, इनफ टाइम नहीं है स्टडी करने के लिए. आई हैव डन इनफ हार्ड वर्क, मैंने काफ़ी हार्ड वर्क कर लिया है. तो यहाँ पर भी इनफ क्या शो करता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इस तरह से हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में. सो स्टूडेंट्स, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अभी हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किया था, उसके साथ ही हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें ये पता चलता है कोई भी थिंग है तो वो किसकी क्या यूज होगा इसमें? हाउ मैनी. अभी तो हमने मच का किया था आंसर, अभी इस एडजेक्टिव में हमें मैनी का आंसर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, कोई भी चीज़ है. मेरे पास 1 बुक है, 2 कॉपीज है, 3 पेन्स है, 4 पेंसिल्स हैं, उसके साथ ही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. इस तरह से आप देखिए बेटा, कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों तरह के नंबर जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी इट्स यूज इन सेंटेंस. आई गॉट फर्स्ट रैंक इन क्लास. तो फर्स्ट रैंक, इसमें फर्स्ट जो है आपका ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. शी हैज 5 पेन्स, उसके पास 5 पेन है. कितने पेन है? 5. तो काउंट हो सकते हैं ना, हाउ मेनी पेन्स? 5. आई बॉट 2 केक्स, मैंने 2 केक्स बाय किए, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2. 2 इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. इस तरह से आप जब भी आपको कार्डिनल नंबर हो चाहे ऑर्डिनल नंबर हो, आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके बेटा, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो स्टूडेंट्स, this next adjective is possessive adjective. Spelling is not difficult, it is quite easy. Possessive
and ESSIVE. So we have 2 times double S and double S. So this is quite easy spelling. It looks difficult but it is not difficult. पजेसिव एडजेक्टिव बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं. क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले इस वर्ड के मीनिंग में ही अटक जाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पजेसिव? पजेसिव होते हैं कि ऑनरशिप. जब आप किसी चीज को ये बोलते हो कि ये मेरा है, ये उसका है, यानी कि आपकी कोई चीज है. अगर आप कोई नया बैग लेकर आए स्कूल से, तो आपका भाई बहन आपको कितना भी कह दे कि मुझे दे दे, उसको दे दे, आप क्या बोलोगे? नहीं, ये मेरा है और मैं इसको हाथ भी नहीं लगाने दूंगा. तो वो क्या हो गया? आप उसके ऑनर हो गए हो, आप उसके मालिक हो गए हो. ठीक है. जहाँ पोजेशन शो किया जाता है वही होता है पजेसिव एडजेक्टिव. इसमें वर्ड्स जो यूज होते हैं वो होते हैं माई, हिज, हर, योर, देयर, आर. तो इस तरह के वर्ड्स का यूज होता है. आई हैव नॉट रिटन कंप्लीट सेंटेंसेस हियर बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड इट विद दीज एग्जांपल्स ओनली. माई शर्ट, मेरी शर्ट. हिज कार, उसकी कार. हर रजिस्टर, उसका रजिस्टर. योर पेपर्स, तुम्हारे पेपर्स. देयर फुटबॉल, उनकी फुटबॉल. माई प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी. हिज रूम, उसका रूम. हर चॉकलेट, उसकी चॉकलेट. योर फोन, आपका फोन. देयर हाउस, उनका घर. आर स्कूल, हमारा स्कूल. तो इस तरह से हर चीज ये बताती है कि ये उसका है, ये इसका है, ये मेरा है. और हर एक पजेसिव एडजेक्टिव के साथ आप देखिए एक नाउन का यूज हो रहा है. यही वाले वर्ड्स हमारे एज प्रोनाउन भी यूज होते हैं, लेकिन हम इनको नहीं, जैसे हिज है इसको प्रोनाउन में यूज करते हैं, हर को भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि इनके साथ में नाउन आ गया. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नाउन की प्लेस पर आता है, नाउन की जगह पर आता है, लेकिन एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, नाउन के साथ आता है. तो यही एक बेसिक डिफरेंस है. तो देखो हर एक एडजेक्टिव के साथ एक एक नाउन है. तो इट इज शोइंग पोजेशन. ये क्या दिखा रहा है कि ये मेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ये आपका है या ये हमारा है. इस तरह से आप पजेसिव एडजेक्टिव को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. इन वर्ड्स को आप याद रखो, ठीक है. और इन वर्ड्स के साथ में आपको जब नाउन मिल रहा है तो पोजेशन शो करेगा. ठीक है. इस तरह से पजेसिव एडजेक्टिव आपका हो गया है. सो स्टूडेंट्स, as I have told you about adjectives, now I have given you a practice exercise. What will you do? You will do it in your rough notebook, and if you have any problem you can write in comment box. Okay? तो ये आपके sentences हैं, आप इनको नोट कीजिए और आप इनका आंसर कीजिए. आपको करना क्या है? एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है और उसकी काइंड लिखनी है आपको कि कौन सी काइंड है. जैसे मैं आपको फर्स्ट करके बताती हूँ, निकी इज ए वेरी पंक्चुअल लेडी. तो पंक्चुअल इसमें क्या है? एडजेक्टिव है. निकी बहुत ही पंक्चुअल लेडी है. ठीक है. पंक्चुअल कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इस तरह से आप इसके सारे सेंटेंस के एडजेक्टिव के टाइप्स लिखेंगे और अपना सारा का सारा रफ नोटबुक में करके अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे. ओके. गुड डे.